हमको न्याय चाहिए योगी सरकार से। हम हाथ जोड़ के अपने भाई के लिए न्याय मांगते हैं। मेरे बाबू को, जैसे मेरे बाबू को उसने मारा, उसको फांसी दे। जिस तरह से मेरा बाबू आज मरा है, बस हमको न्याय में बस फांसी चाहिए। जितनों ने मारा है, 6 ने मारा, 6 वो 5 को फांसी दीजिए हमें। ये लोग आज से 2 साल पहले यानी कि ये लोग जो है ही पहले हमको बता दिया था कि अरबाज का जो है कफन तैयार रखना, अरबाज को हम मार देंगे। समीर। तुम्हारा? शुएब। क्यों हत्या की थी? पुरानी खुन्नस थी। पुरानी खुन्नस थी तो किसी को मार दोगे? पुलिस का डर नहीं था तुम्हारे अंदर? था ना? आज हम कानपुर के जाजमो स्थित वाजपेयी नगर में खड़े हैं। ये वही अरबाज का घर है जिसकी 2 दिन पहले दर्दनाक हत्या कर दी गई थी। गले में एल्युमिनियम के तार से कसा गया था और चाकू से ताबड़तोड़ वार किया गया था, जिसको मानने पर घर से 150 मीटर दूरी पर गंगा किनारे फेंक दिया गया। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि गंगा स्थल से 10 मीटर दूरी पर लोगों के घर बने हुए हैं, लेकिन जिस 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 एंगल से हत्या की गई है उस एंगल से किसी को सुनाई भी नहीं दिया। सुबह करीब 6:30 बजे लोगों को जानकारी हुई, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे, पुलिस पहुंची, एसीपी, डीसीपी, एडिशनल सब पहुंचे मौके पर। जांच की, फोरेंसिक जांच हुई है, कई सारे सबूत मिले थे। आइए उनके परिवार से बात करते। पीछे परिवार के लोग बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका पूरा? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज। क्या नाम था आपके बेटे का? मोहम्मद अरबाज खान। क्या करता था अरबाज? अरबाज जो है हमारा यानी गाड़ी है, लोडर चलाते थे और हम लोग उसी से जो है गुजर बसर करते थे। गाय भैंस पालते हैं, उसी में से गुजर बसर करते हैं। बेटे की हत्या हो गई, क्या कारण रहा पीछे? हमारे बेटे का हत्या, ये लोग दमंग लोग हैं। ये लोग आज से 2 साल पहले यानी कि ये लोग जो है ही पहले हमको बता दिया था कि अरबाज का जो है कफन तैयार रखना, अरबाज को हम मार देंगे। और ये लोग जो है अब हमारे यानी कि अरबाज को जो है ये 12 साढ़े 12 बजे ही मार करके किसी और से भी कुल्हाड़ी चापड़ से यानी मार के तार से जो है पूरी गर्दन में फांसी लगा करके ही मारा। मारने के बाद ये लोग जो है पूरे में इधर उधर जो है खून किया। खून करने के बाद में हम लोग को किसी को कुछ मालूम नहीं है। और उसके मेरे लड़के को जो है ये लोग जो है करीब 11:30 बजे ही बुला लिया था फोन कर करके। और ये बुलाने वाला कोई नहीं, समीर है और शुएब है, मुस्लिम है और ये मुख्तार है, अरमान कटी है। ये सब मिल करके, इसके घर वाले ने मिल करके ही सब मिल करके बुला करके किसी तरीके से हमारे लड़के को हत्या कर दिया गंगा किनारे। अच्छा बताइए, आज 2 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, शुएब और समीर को, और आपको क्या लगता है पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस क्या कार्रवाई कर रही कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। अरमान कटी को अंदर करवा दिए थे और मुक्का नाम उसको सभी को, मुस्लिम को, सबको, लेकिन वो लोग जो है पता नहीं कैसे ये लोग जो है छूट गए। और सरफरोज जो है छुरी चाकू छुपाई थी। हमारे लड़के का मोबाइल पुलिस कस्टडी में लेने के बाद उसके बाद में जो है पुलिस कस्टडी से वो चला आया। हमारे लड़का का ऐसा ही हो गया, लेकिन वो पुलिस कस्टडी से आ करके यहाँ अपना घूम रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, समझे? कहना क्या चाहते हो, बेखौफ है, उनको अभी डर नहीं किसी चीज? उसको प्रशासन का कोई डर नहीं है। ये लोग दमंग लोग हैं और हम लोग को तो कभी भी किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। अरमान कटी जो है इम्बाड़े पे हंस रहा था, समझे? यही जो है कह रहे थे कि हम तो छूट करके आ गए, हमको क्या है, हम तो यानी ऐसे ही है, बस हम लोग को तो कुछ होने वाला है नहीं ना। अच्छा, योगी सरकार से आपको क्या उम्मीद है? सरकार से जो हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जो है इंसाफ करे, न्याय करे, समझे? योगी सरकार से हमको न्याय के लिए, जैसे सभी के लिए न्याय करते हैं, इसीलिए हमारे गरीब का शकल देख करके हमारे लिए जो है गरीब माँ के गरीब बाप जो है हमारे लड़के के लिए, लड़के का हत्या क्या इसके लिए न्याय करे। उनकी माँ भी है। माँ क्या नाम है आपका पूरा? इनाज। कहाँ से लड़ाई स्टार्ट हुई थी, क्यों लड़ाई हुई? लड़ाई स्टार्ट हुई इन लोग फिरदौस, सरफरोज, अफरोज, सब ने, मुस्लिम, अरमान, उबैद, शुएब, सभी ने हुए थे, और मुख्तार, अन्नू, सबने हमें घर पे बुलाया था। और बुला के हमसे कहा कि एक बात हम तुमसे कह रहे, मेरा साथ दो। हमने क्या है
तो तुम अपने जेठ के, हम किसी के बीच नहीं बोलेंगे, हम गरीब हैं, हम नहीं किसी के बीच बोलेंगे। क्या क्या कहकर धमकाते थे आपको? हनुमान बच्चे को मार डालेंगे, हरबाज को मार डाले। अरमान कटी ने कहा कि तुम्हारे लड़के का कफन फिर पहना देंगे, कफन मेरा साथ नहीं दोगे तो हम मार डालेंगे। वहाँ से चले आए, आने के बाद मेरे बच्चे चले गए थे पेपर देने के लिए कि बाबू 9 बज गया घर आ जाओ। मेरा अरबाज ने कहा अम्मी हम घर आ रहे हैं। फिर ठीक 9 बजे मेरा अरबाज ने घर आ गया था। उसके बाद मैं मोबाइल लेके छत पे चला गया। छत पे अल्लाह जाने क्या बात हुआ। उसके बाद में फिर नीचे आया। नीचे आने के बाद हमने कहा बेटा अब तुम सो जाओ। उसके बेचैनी छाया हुआ था, पता नहीं क्या कहा था, उससे बेचैनी छाया था। ऊपर नीचे मेरा अरबाज हो रहा था, फिर भी ये जा रहा था। हमने सो रहे थे, मुझे ऐसे अचानक मुझे ख्याल आ रहा कि मेरे बच्चे साथ आज कोई बुरा घटना आने वाला। हम सोचे नींद में ऐसे ही देख रहे हैं। हमने अपनी लड़की से कहे खुशबू अरबाज से कहो बाहर ना जाए, हमने बहुत अरबाज के लिए भयानक सपना देखे हैं। हमने कहीं ना जाना। लड़का मेरा मोबाइल लेके सो गया। उसके बाद में कान तलियों करके मोबाइल मेरा अरबाज लगाया था, क्या बोला नहीं बोला। जब उनके हम अम्मी सो गए, उसके बाद उनके पापा भी जाके सो गए दूसरे वाले रूम में। मेरी बिटिया सो रही थी। जब 1-2 बजे आँख खुला, 12 बजे अंदाज 12 साढ़े 12 में मेरा लड़का फिर फोन किया होगा। 11:30 बजे। क्या नाम है आपका? क्या नाम? 11:30 बजे मेरा भाई। क्या नाम है आपका? खुशबू। खुशबू, क्या हुआ था उस रात को? उस रात में मेरा भाई सो रहा था। हमने कहा भाई सो जाओ, तुम वो सोया नहीं। वो उसके मोबाइल में बार बार फोन आ रहा था, वो जाने के लिए छटपटा रहा था। समीर ने फोन किया था कि समीर मेरे भाई को फोन किया काम के लिए। उसने फोन किया कि चलो हम तुम्हें काम दिलाएंगे, चलना रात में कच्चा उठाना है, 2-3 हजार का काम हो जाएगा रात में, तुम चले आना। मेरे बाबू को ये बोल के वहां से बुलाया गया। बुला के मेरे समीर ने बुला के समीर ने 11:30 बजे या 12 बजे के बीच में मेरे भाई को बुला के उन लोगों ने समीर, मुस्लिम, उबैद और अरमान कटी, मुख्तार, सब ने बुला के मेरे बाबू के सब लगे हुए। मेरे मुख्तार सब ने मिलके मेरे बाबू को, शुएब सब ने मिलके मेरे अरबाज के साथ उसकी हत्या कर दी। 11 बजे के बाद उसको बुलाया गया। अब 12 के 1 के बीच में उसकी हत्या कर दी गई। बहुत बेदर्द तरह से मेरे बाबू को मारा गया। अब क्या उम्मीद है? बस हमें योगी सरकार से यही हम चाहते हैं कि हमको न्याय दे। हमको न्याय चाहिए योगी सरकार से। हम हाथ जोड़ के भाई के लिए न्याय मांगते हैं। मेरे बाबू को, जिसे मेरे बाबू को उसने मारा उसको फांसी दे। जिस तरह से मेरा बाबू आज मरा है, बस हमको न्याय में बस फांसी चाहिए। जितनों ने मारा, 6 ने मारा, 6 5 को फांसी दीजिए। हमें न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं। मेरा और औरतें जो उसका साथ दी है, जिसने जो कपड़ा छुपाई है, जो चाकू छुपाई है, मेरा मोबाइल छुपाई है, उसको जेल हो। चापर दी है, उसको सिखाया है। चावल के डिब्बे में मोबाइल वहां मिला, बस मेरा भाई का मोबाइल छुपाया गया। औरतों को जेल हो और जो आदमी मारे हैं सबको फांसी हो। बस हमें योगी सरकार से यही हम चाहते हैं। मृतक की मां और बहन का कहना है कि योगी सरकार से ये उम्मीद है उनको कि जो भी इस घटना में शामिल हों सबके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जो नजीर बन जाए। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि परिवार में अकेला कमाने वाला था। पिताजी उसके घर पे ही रहते हैं और लोडर चलाकर घर का परिवार भरण पोषण करता था। अब इनको योगी सरकार से पूरी उम्मीद है कि इनको इंसाफ मिलेगा। बेबाक पत्रकार चैनल के लिए नूरुल अली। कल दिनांक 22 जुलाई 2025 को प्रातः लगभग 6:30 बजे थाना जाजमऊ थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी जो गंगा किनारे ऊंचा टीला है वहाँ पे पड़ी हुई है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहाँ पे देखी एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उम्र लगभग 20 साल थी। उसकी पहचान कराई गई तो अरबाज नाम का व्यक्ति निकला। उसी वाजपेयी नगर का ही रहने वाला था, वहीं पास का ही। और उसके गर्दन पे एक वायर से स्ट्रैंगुलेशन किया गया था और गर्दन पे मल्टीपल कट मार्क्स थे और एक स्टैब वुंड भी उसके गर्दन पे मिला। तत्काल उनके परिजनों से संपर्क किया गया, अवगत कराया गया और उसके बाद बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया मॉर्चरी हाउस। जो परिजन थे उनसे तहरीर प्राप्त की गई। परिजनों ने 5 लोग के खिलाफ वाइसवा में नामजद तहरीर दिया और एक अज्ञात में भी उसमें मेंशन किया। जो तहरीर थी और जो मौके पे साक्ष्य से उसके आधार पर तत्काल पुलिस इस पूरे केस में छानबीन में लग गई। छानबीन के ही क्रम में जो उसमें जो 2 एक्यूज जिनके नाम लिखे थे
जिनका नाम शोएब और समीर था, इनकी भी फैमिली से संपर्क किया गया। उसमें जो शोएब के फैमिली मेम्बर्स को जब पुलिस ने पूछताछ किया तो उसमें जो शोएब की 2 सिस्टर्स हैं, एक का नाम मुस्कान है, एक का नाम चंदा है, उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें इन लोगों ने बताया कि रात में जो इनका भाई है शोएब अपने दोस्त समीर के साथ आया था। समय लगभग 12:30-1 बज रहा होगा, और जब आने के बाद फिर उसने जो अरबाज मृतक है उसके साथ जो घटना हुई, उसका जो मर्डर हुआ, उन लोगों ने बताया कि उन दोनों समीर और शोएब के द्वारा ही वो घटना किया गया। उसके साथ शेयर किया चंदा के साथ। चंदा ने फिर अपनी बड़ी बहन मुस्कान को इसके बारे में बताया, और मुस्कान ने फिर हमें पुलिस को इसके बारे में अवगत कराया, उससे पूछताछ में। इसके बाद तत्काल फिर पुलिस लग गई। जो दोनों एक्यूज थे, इन दोनों को पकड़ा, इनको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया, और इन्होंने बताया कि घटना कारित करने का जो कारण था वो 2023 में जो अरबाज था उसकी फैमिली की तरफ से इनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया था, और उस समय बहुत बड़ा इनके साथ विवाद भी हुआ था। और उसी समय इसने ठान लिया था कि जब भी मौका मिलेगा अरबाज को ये ठिकाने लगा देगा। इसमें ये भी निकल के सामने आया है, जो इसमें इसका को एक्यूज़ है समीर, शोएब का जो को एक्यूज़ समीर है, इसका और जो इसकी सिस्टर है शोएब की सिस्टर मुस्कान, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग भी था। और शोएब ने ये भी बताया है कि इसको कहीं से जानकारी मिली थी कि मुस्कान के साथ जो मृतक अरबाज है वो छेड़खानी भी करता था। इसकी हम पुष्टि कर रहे हैं। तो ये पूरा जो मोटिव अभी तक निकल के आ रहा है 2023 की घटना और मुस्कान के साथ जो छेड़खानी की घटना ये बता रहा है, ये मोटिव समझ में आया है। साथ ही जो इसका दोस्त है समीर और मुस्कान के बीच में प्रेम प्रसंग, तो ये पूरी घटना इनके द्वारा ये कारित की गई। घटना कारित करने के बाद इन लोगों ने डेड बॉडी के साथ एक फ़ोटो भी निकाली है, जो कि विवेचना का हम पार्ट बना रहे हैं। उस फोटोग्राफ में इन दोनों के हाथ दिख रहे हैं, डेड बॉडी दिख रही है, और आला कत्ल जो जिसमें खून लगा हुआ है वो भी दिख रहा है। इन दोनों को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। जो बरामदगी है इसमें अभियुक्तों के पास जो मोबाइल थे जिनका प्रयोग इन लोगों ने बुलाने के लिए किया, वो मोबाइल बरामद हो गए हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने आला कत्ल जिससे घटना को अंजाम दिया, वो आला कत्ल बरामद हो गया है। जो कपड़े इन लोगों ने घटना के समय पहने थे जिसमें खून के धब्बे लगे थे, वो कपड़े भी बरामद हो गए हैं। तो ये सभी सील पैक करके कोर्ट के